सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्रोकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की दो इवॉल्विंग डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज का सैस ऑनलाइन और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के कंपैरिजन के बारे में, अंतर के बारे में। इन दोनों डिस्काउंट ब्रोकिंग के अलग अलग मायनों पे चर्चा होगी, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड्स, खाता खोलने के, मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना ऑफर किया जाता है, रिसर्च कैसी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स किस तरह के हैं अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर हो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो। कुछ अन्य फीचर्स पे भी बात करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों में से कोई आपके लिए उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। 2013 में सैस ऑनलाइन एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आता है वीएनएस फाइनेंस ग्रुप के बैकिंग से, जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन उनकी ट्रेडिंग शाखा है, जो कि करीब 2 या 3 साल पहले ही एस्टेब्लिश हुई है। तो 1994 जो ये लिखा है वो वीएनएस फाइनेंस की एस्टेब्लिशमेंट डेट है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन काफी नया है, 2013 या 14 में ही एस्टेब्लिश हुआ है। पूरे भारत में इनका सिर्फ एक हेडक्वार्टर ऑफिस है। और वहीं एक्सचेंजेस की बात करें तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इनके साथ खाता खुलवाने के शुल्क के बारे में, तो आपको सैस ऑनलाइन और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन दोनों को 200 रुपए की राशि देनी है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। डीमेट अकाउंट के लिए भी रेट सेम है, 200 रुपए पे। जो डिफरेंस है वो आता है डीमेट अकाउंट को जो मेंटेन करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं हर साल, उसमें आपको ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन या टीएसओ को 300 रुपए की राशि देनी है। सैस ऑनलाइन के केस में एएमसी फ्री है, उस लेवल पे आपको कोई खर्चा नहीं देना है। तो अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग या मेंटेनेंस के लेवल पे, तो ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा साबित होता है सैस ऑनलाइन से। वहीं ब्रोकरेज की बात की जाए तो दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, तो अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान्स प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें कि आप अपने लिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्लान आपकी ट्रेडिंग के जो बिहेवियर है उसके साथ मेल खाता है। उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकिंग प्लान का चुनाव आप कर सकते हैं। तो जैसे सैस ऑनलाइन के केस में या तो आप 9 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज दें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 लाख की ट्रेड की है या 10 लाख की या 5,000 की, आपको हर समय बाय या सेल के लिए हमेशा 9 रुपए की राशि अदा करनी है। वहीं आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप परसेंटेज लेवल पे भी उनको ब्रोकरेज दे सकते हैं, 0.1%, जो कि आपको डिलीवरी पे और बाकी सेगमेंट में 0.01% के हिसाब से आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी। ये परसेंटेज बनती है आपकी ट्रेडिंग वैल्यू पे और इसमें डिपेंड करता है कि आपने कितने का ट्रेड प्लेस किया है। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आपको 3 तरह के प्लान देता है। पहला है 15 रुपए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, जो कि फ्लैट रेट है सैस ऑनलाइन की जैसा, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। वहीं अगर परसेंटेज बेस पे जाएं तो ये थोड़ा सा सस्ता है। ये 0.1 चार्ज करते थे, तो ये 0.07% चार्ज करते हैं। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के पास एक तीसरा प्लान भी है जो आपको मंथली लेवल पे चार्ज किया जाता है। उसको देखने के लिए हम चलते हैं digitalblogger.com पे। तो पहले देखते हैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन को। तो जैसे हमने बताया कि एक परसेंटेज बेस्ड प्लान है, वहीं पे एक फ्लैट रेट का प्लान है, और तीसरा प्लान है डिपेंडिंग कि अगर आप मीडियम लेवल पे या हैवी लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं तब आप ये प्लान का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो 4,000 रुपये पूरे महीने का, माफ कीजिएगा, आपको ब्रोकरेज देना है। और आप कितनी मर्जी ट्रेड्स करें, कितने मर्जी वैल्यू की ट्रेड्स करें, इससे ज्यादा ब्रोकरेज आपको नहीं देनी है। करेंसी में वही वैल्यू 2,000 और कमोडिटी में वही वैल्यू 4,000 हो जाती है। तो डिपेंडिंग कि आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। वहीं सैस ऑनलाइन के पास भी ऐसा एक प्लान है। कमोडिटी लेवल पे, इक्विटी लेवल पे वो आपसे 1,000 रुपये की राशि लेते हैं, जो पूरे महीने तक मान्य होती है, और उस हिसाब से आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी लेवल पे वही राशि सिर्फ 500 रुपया है। तो डेफिनेटली ब्रोकरेज लेवल पे सैस ऑनलाइन ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन से काफी सस्ता है। लेकिन वही बात आती है कुछ अलग मायनों की, कुछ अलग एस्पेक्ट्स की, जो आपको ओवरऑल क्वालिटी डिसाइड करके देते हैं। लेकिन ब्रोकरेज के लेवल पे सैस ऑनलाइन सस्ता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता देते हैं कि एक तरह से ये एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं,
तो सैस ऑनलाइन के साथ आप इंट्राडे लेवल पे 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स कर पाएंगे। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन तक की में वो वैल्यू 3 लाख तक जा सकती है। तो इंट्राडे लेवल पे इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आपको काफी बेहतर एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। बाकी सेगमेंट्स में हालांकि इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शंस में सैस ऑनलाइन बढ़िया है, और इन सब सेगमेंट्स में करेंसी और कमोडिटी में ट्रेड स्मार्ट। फिर से बात आती है कौन सा सेगमेंट आपको चूज करना है, चाहे वो ब्रोकरेज हो या एक्सपोजर, एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का इजीली चुनाव किया जा सकता है। फिर बात करें कस्टमर सर्विस की। अब ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, तो याद रखिए कि डिस्काउंट ब्रोकर की कस्टमर सर्विस हमेशा ही एवरेज रहेगी। ज्यादा उम्मीदें ना रखें इनकी, चाहे टर्न अराउंड टाइम हो, क्वालिटी हो, वो एवरेज रहता है, ठीक ठाक ही रहता है। चाहे हम बात करें ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की, तो आपको ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट और फोन नंबर देते हैं। वहीं सैस ऑनलाइन आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और टोल फ्री नंबर भी देता है। लेकिन वहीं क्वालिटी लेवल पे दोनों मार्क आते हैं। अगर एक का ही चुनाव करना हो तो आप ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ जा सकते हैं, वो मामूली लेवल पे ही सैस ऑनलाइन से बेहतर है। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, आपको किसी तरह का कोई ट्रेडिंग कॉल या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग एजुकेशन में ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन अभी थोड़ा बहुत हाथ पैर मार रहा है अपने, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि हम आपको इतना इसके लिए बता सकें। तो अभी थोड़ा सा मैच्योर होना बाकी है, जब उस हालत में पहुंचेगा तो हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे। तो रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन में आप अभी तक के लिए मान सकते हैं कि दोनों फिसड्डी हैं, कुछ खास नहीं करते। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में कुछ खास मुकाबला नहीं है, दोनों आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी और कमोडिटी में निवेश करने की सुविधा देते हैं। अगर हम बात करें कुछ अन्य फीचर्स की, यहाँ भी कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। सिर्फ एसएमएस अलर्ट्स एक फीचर है जहाँ पे सैस ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करता है, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन नहीं। लेकिन मेन जो डिफरेंस अब आएगा वो आता है इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हम बात करेंगे सबसे पहले इनके मोबाइल ऐप की, और देखते हैं कि ये आपको खुश कर पाती है या नहीं। तो हम इसमें रेफरेंस ले रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। सबसे पहले बात करते हैं सैस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप से, जिसका रेटिंग है 3.2। करीब 335 यूजर्स ने इस ऐप को रेट किया है, और उसमें से भी करीब 135-40 यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। करीब 37% यूजर्स इस ऐप से खुश नहीं है। वहीं अगर हम सैस ऑनलाइन के फोकस की बात भी करें, तो लास्ट टाइम ये ऐप अपडेट की गई थी जनवरी 26, 2015 में। ये वीडियो हम बना रहे हैं मई 2017 में, तो देख लीजिए करीब 2.5 साल हो चुका है इस ऐप को एक भी अपडेट देखे हुए। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स, जनरली जो एवरेज स्टॉक ब्रोकर्स, पहले एवरेज की बात करते हैं। एवरेज स्टॉक ब्रोकर्स अपनी मोबाइल ऐप को मैक्सिमम 2 महीनों में अपडेट करते हैं, कम से कम एक बार। अच्छे स्टॉक ब्रोकर जिनका फोकस बहुत होता है टेक्नोलॉजी पे, वो 2 हफ्तों में, हमने काफी स्टॉक ब्रोकर्स जो देखे हैं, वो 2 हफ्तों में एक नया पैच अपडेट करते हैं, ताकि उनके यूजर्स को नए फीचर्स मिले, जो पुराने वर्जन में प्रॉब्लम्स थी, बग्स थे, वो सबसे छुटकारा मिले, जो फीडबैक मिली है क्लाइंट से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो वो बताता है कि भैया इनके पूरा अच्छा खासा फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन जब बात आती है इन जैसे स्टॉक ब्रोकर्स की, जो कि 2.5 साल तक ऐप बनाते हैं और फिर शायद भूल जाते हैं कि इनकी कोई मोबाइल ऐप ही है, तो उस लेवल पे डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होती है। सैस ऑनलाइन के कुछ क्लाइंट से हमने बात की, कुछ ही मिले, कुछ खास नहीं। तो कंसर्न्स थे कि बैक बटन कभी कभी वर्क नहीं करता है, कभी कभी जो डेटा दिखाई देता है मोबाइल ऐप में वो भी गड़बड़ा जाता है, उस पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। जो मोबाइल ऐप में फॉन्ट यूज किया गया है वो इतना छोटा है कि काफी बार आपको नंबर्स को समझने में या स्टॉक की स्क्रिप्ट को समझने में मुश्किलें आती हैं। तो उस लेवल पे अगर देखा जाए तो हम सैस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप को डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करते हैं। बोल्ड शब्दों में इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल ना करें अपनी ट्रेडिंग के लिए, आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको नुकसान हुआ जब आप ट्रेडिंग कर पा रहे होंगे। वहीं अगर हम सैस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप की बात करें, जिसका नाम साइन है, ये रेटेड है 3.5 पे इंडस्ट्री एवरेज से, हालांकि ये भी खराब है। 439 यूजर्स ने इस ऐप को ओवरऑल रेटिंग दिया है, तो करीब 128 यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो उस लेवल पे भी इनकी ऐप भी कुछ खास नहीं नजर आती। लेकिन अगर हम बात करें इनके फोकस की, वहां पे थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर दिखते हैं। लास्ट अपडेट इनके केस में देखा गया था 29 अप्रैल 2017 में, जो कि करीब 1 हफ्ते पहले की बात है। जनरली ये 3 हफ्तों में अपनी मोबाइल ऐप को अपडेट करते हैं, और रेगुलर लेवल पे आप यूट्यूब पे देखिए, इनके चैनल पे आपको नए नए सेमिनार्स और वेबिनार्स भी दिखेंगे। तो उस लेवल पे थोड़ा बहुत फोकस इनका टेक्नोलॉजी पे जरूर दिखता है। इस ऐप को 10 से 50 हजार यूजर्स ने अभी तक इंस्टॉल किया है, और जब हमने कुछ यूजर्स से बात की तो कंसर्न्स काफी हैं, जैसे वॉच लिस्ट फीचर को एक्सेस करने में मुश्किलें हैं, ओवरऑल जो यूजेबिलिटी है इस ऐप की वो भी मुश्किल में है, टफ टू यूज है।
लॉगिन इश्यूज में भी कंसर्न आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप कंसिस्टेंटली लॉग्ड इन है एप्लीकेशन में, तो 15 या 20 मिनट बाद आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया जाएगा और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी साधारण है, कुछ खास नहीं है। तो परफॉर्मेंस लेवल पे कुछ इश्यूज नहीं है, वो एक अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। तो इन दोनों में से अगर पिक करना हो तो हाँ, ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन जरूर बेहतर है। एटलीस्ट वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनपुट्स कर रहे हैं, नए नए पैचेस डाल रहे हैं। तो बाय टाइम इस ऐप की सुधरने की जो अपेक्षा है वो बेटर है सैस ऑनलाइन के कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जिसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन होंगी और टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होंगे। उसके लिए हम रुख करते हैं digitalblogger.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पहले बात करते हैं ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन के बारे में। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है नेस्ट, जो कि ओमनिसिस टेक्नोलॉजीज ने बनाया है और टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और इसको आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। थोड़ा सा रोबस्ट एप्लीकेशन है और एक्सपेक्ट करता है ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन हो आपके सिस्टम की। तो उस लेवल पे अगर आप एक मीडियम टू हैवी ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। स्पीड लेवल पे अच्छा है, परफॉर्मेंस लेवल पे भी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें इनके ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन की, वो भी NSE द्वारा बनाया गया है और इनका लाइसेंस इन्होंने लिया है अपने क्लाइंट्स के लिए। ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, लाइट वेट है, किसी भी डिवाइस में यूज की जा सकती है, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो लाइट वेट होने के कारण आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस लेवल पे इश्यूज नहीं आएंगे। अपने टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं स्पिन नामक एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन खुद अपनी टीम के द्वारा बनाया है, इसमें किसी और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये भी एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जैसे नेस्ट एप्लीकेशन था, और अलग अलग लेवल पे ये आपको बहुत बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पिक आउट करना हो तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन में से आप स्पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एक नया है, इसको मैच्योर हमें समय लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस की, अलग अलग ऑर्डर टाइप्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल फीचर्स लेवल पे आपको काफ़ी तरह के चार्टिंग स्टाइल्स मिलते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलते हैं, पैटर्न स्टाइल्स मिलते हैं। तो अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन की तरफ से स्पिन आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अगर हम बात करें सैस ऑनलाइन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो उनके पास सैस ट्रेडर है। इनकी सब एप्लीकेशन इन्होंने खुद बनाई हैं। ये आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन है। परफॉर्मेंस लेवल पे ये स्पिन से थोड़ा सा नीचे है, उस लेवल पे इसको अभी काफ़ी मैच्योरिटी लेके आनी होगी। यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वहीं सैस के पास सैस वेब HTML5 भी है, जो कि लाइट वेट एप्लीकेशन है, जैसे कि नाउ एप्लीकेशन है जो कि ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन इस्तेमाल करता है। उस लेवल पे अगर हम इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करें तो फीचर के लेवल पे, मैच्योरिटी के लेवल पे, टेक्निकल एनालिसिस के लेवल पे, परफॉर्मेंस के लेवल पे भी ट्रेडस्मार्ट ऑनलाइन अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के साथ काफ़ी बेहतर है सैस ऑनलाइन से। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों डिस्काउंट ब्रोकर्स के बीच में। हमने कंपनीज के बैकग्राउंड्स, प्राइसिंग, ब्रोकरेज, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर और भी कुछ अन्य फीचर्स और उसके अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और उसके हिसाब से आप किसी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि आपको अपनी प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, प्रायोरिटीज के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर चाहिए, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस हमें यहाँ बताइए। digitalblogger.com/free callback ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस छोड़िए, डिटेल्स बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम 1 या 2 कॉल बैक सेटअप करेंगे आपके लिए, जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, कंसर्न्स बता सकते हैं और फाइनली अपने लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।